जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनका सब्जेक्ट हिंदी, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी रखेंगे उनके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज का जो क्वेश्चन है, अध्याय 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी पे क्वेश्चन होने वाली है। टोटल 50+ क्वेश्चन होने वाली है, 50 से भी अधिक क्वेश्चन होने वाली है, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सिर्फ यहीं से होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले कुछ यहाँ देख लेते हैं इसका नियम क्या है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित नियम। तो इससे संबंधित क्या नियम है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट नंबर पहला, वाक्य के भाव को समझना चाहिए। यानी कि जो सेंटेंस बनाइएगा उसका कोई भाव निकलना चाहिए, कोई अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों की प्रकृति देखिए, जो शब्द की यूज कीजिएगा उसका प्रकृति देखना है। वे संस्कृतनिष्ठ या अरबी, फारसी, उर्दू के हो सकते हैं। आपको जिन शब्दों का चयन करना है वह उनसे मेल खाता होना चाहिए। यानी कि रिक्त स्थान में अगर आप कोई वर्ड को फिल करते हैं, भरते हैं, तो वो उससे मैच करना चाहिए। अगला, दिए गए शब्दों के अर्थों व उसकी ध्वनि को ध्यान से समझिए। ठीक है, जो अर्थ दिया रहता है उसको अच्छे से समझना, और उसको जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसको देखना कि सही से उच्चारण हो रहा है या नहीं। अगला पॉइंट है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को ध्यान से देखें। यानी कि क्रिया सब आप लोग को देखना है। उसके बाद उसके लिंग और वचन का ध्यान रखिए, यानी कि लिंग और वचन का भी ध्यान रखना है। अगला दिया हुआ है, जिन शब्दों को आप सही समझ रहे हैं मन ही मन उन्हें रिक्त स्थानों पर रख कर देखिए। यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहता है, जो आपको लग रहा है कि ये होगा तो उसको फिल करके आप मन ही मन उस सेंटेंस को पढ़िए, देखिए सुटेबल है या नहीं। उससे पता चल जाएगा कि आपका सही है या नहीं। उसके बाद देख सकते हैं, अनुसूचित शब्द वाक्य में सदैव अटपटा लगता है। यानी कि जो वाक्य उसमें नहीं भराएगा, यानी कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम खाली जगह खाता है। ठीक है, तो यहाँ हम 4 ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन पहला मान लीजिए आम। ठीक है, ऑप्शन दूसरा मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, इसमें कुछ भी दे सकता है। जैसे ऑप्शन दूसरा हम लोग ले लेते हैं जैसे कलम। तो आप 2 ही ऑप्शन लीजिए, वहाँ 4 रहेगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ हम लोग फिल करते हैं ऑप्शन 2, राम कलम खाता है, तो ये सूटेबल नहीं लग रहा है। राम कलम खाता है नहीं, राम आम खाता है। तो इसी तरह सारा सेंटेंस लगेगा। आगे आप लोग देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, सारा समझ आ जाएगा और बहुत ही ईजी होने वाला है। ये जो रिक्त स्थान है बहुत ही ईजी रहता है। आप लोग चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, माता जी को डैश। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, परिणाम, परिमान, परनाम नहीं, परमान और प्रणाम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कि एक ही टाइप का वर्ड रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं माता जी को क्या हो जाएगा, प्रणाम। आप लोग माता जी को प्रणाम करते हैं। तो इसी तरह बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। तो बच्चा का क्वेश्चन है सारा। आप लोग देखिए आगे, बहुत ईजी क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डैश नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? तो अगर आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग अपना संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो किसी दूसरे के दूसरे व्यक्ति के कार्य से कभी जलन नहीं करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन ये ईर्ष्या, ईर्ष्या में से होता है जलन, उससे जलना नहीं चाहिए। अगर हम लोग यहाँ शीघ्रता भरते हैं तो देखिए सूटेबल नहीं लगेगा। उन्हें किसी दूसरे कार्य से शीघ्रता नहीं करना चाहिए, दूसरे के। ठीक है, दूसरे के कार्य से शीघ्रता, तो इसमें कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसी तरह सारा क्वेश्चन है इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य करोगे, डैश करोगे। यानी कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन बी भी आपको लग रहा होगा कि प्रयास भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रयास होता तो यहाँ जघन्य नहीं देता। ये जो जघन्य और थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड यहाँ क्या है, ऑप्शन अपराध, यानी कि अपराध। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा अपराध। इसको आज क्या करना है, तो सारा इजी है। आप लोग पढ़ के सेंटेंस केवल सबका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 4 में क्या, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है। आर्थिक क्या, क्षमता, बहुलकता, विविधता, आत्मनिर्भरता। तो आर्थिक मतलब आर्थिक क्षमता की आवश्यक होती है। ठीक है, आत्मनिर्भरता तो आर्थिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है आशु कवि, प्रत्युन्नति, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली, और ऑप्शन डी प्रज्ञावान। तो क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं प्रत्युन्नति। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शास्त्र में हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का डैश से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? देखिए, शास्त्र से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका ज्ञान विधि पूर्वक होता है, और कला अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका क्या होता है, हम लोग यूज सीखते हैं कि कैसे उसका यूज करना है। तो यहाँ उपयोग हो जाएगा, यहाँ प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में कोई भी आपको हो जाएगा। प्रयोग भी सीखते हैं, ज़्यादा सुटेबल उपयोग लग रहा है तो उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में अपना काम करने में डैश है। क्या है? यानी कि अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास, आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा अभ्यास रहेगा उसमें आप लोग को ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग कर दीजिएगा। जो आप लोग को नहीं होगा, जिसका आप लोग अभ्यास ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा घबराते हैं, झिझकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? झिझकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य डैश रहा है। तो क्या रहा है? बाजार, मुख्य बाजार, मुख्य घर, मुख्य क्षेत्र, मुख्य केंद्र। तो देख सकते हैं यहाँ केंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व डैश से बढ़ाया जाए। तो किससे किससे बढ़ाया जाए? प्रेरणा, प्रोत्साहन व मतलब और सद्भावना से। ठीक है, दबाव से बढ़ाया जाएगा नहीं, दंड देकर आप बढ़ाइएगा कि हिंदी का प्रयोग करो। अगर नहीं करेगा तो आप दंड दीजिएगा, या फिर किसी को पैसा देकर बढ़ाइएगा कि हम तुमको पैसा दे रहे तब तुम हिंदी का यूज करो, ऐसा नहीं है। उसका सद्भावना होगा, सद्भावना से बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए डैश का स्रोत बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रेरणा का स्रोत। सच्चरित्र यानी कि अच्छे चरित्र के जो व्यक्ति होता है उनकी जो आत्मकथा होती है वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बन जाता है? प्रेरणा। जैसे हम अपना देख लीजिए, हमारा आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी, तो उनसे हम लोग क्या लेते हैं? प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा क्वेश्चन ईजी रहता है, आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है हिंदी के लिए। और आगे भी क्वेश्चन आएगी जो कि मुहावरे हो गए और जो हिंदी का सिलेबस से रिलेटेड सारा आप लोग को डेली क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका हिंदी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और बाकी भी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। डेली वीडियो आएगी लगभग, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग के पास वीडियो तुरंत पहुँच जाए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है? आपके घर में कब कोई आ जाता है मेहमान, वो आप लोग को पता होता है? नहीं, उसका कोई फिक्स दिनांक नहीं होता है, समय नहीं होता है, कुछ निश्चित नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? अतिथि। अतिथि मीन्स मेहमान हो जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, पहुना जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की है। क्या? क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र में हम लोग प्रगति किए। स्वतंत्रता के बाद बहुत हमारा परिवर्तन हुआ है, ज्ञान भी और विज्ञान भी हमारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो सागरा तो नहीं होगा, निग्रह, सदैव नहीं, विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो आप लोग ये तो बस पढ़ के ही पता चल जाता है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 14। मुझे इस क्रम का नहीं पहुँचा, डैश नहीं पहुँचा, यानी कि निमंत्रण, अच्छा क्रम नहीं है, कार्यक्रम। मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा, खबर नहीं पहुंचा, खबर भी हो सकता है, बट ज़्यादा सूटेबल आपको देखना कि सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं निमंत्रण नहीं पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा। चलिए देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डैश है। क्या है? अभिशाप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हैजा एक डैश रोग है। तो कैसा रोग है हैजा? संक्रमक, यानी कि आप लोग को पता होगा, पढ़े भी होंगे ये साइंस में 8-9 में इस बीमारी के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। अथक यानी कि बहुत परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय से, यहाँ से होगा, से चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा खालिस्तान संसार भर में फैला हुआ है। तो क्या? यस, मदर टेरेसा का जो यस है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। भगवान बड़े दयालु है, डैश सबकी सुनते हैं। तो ये नहीं होगा, वे सूटेबल देखिए आप,
वह भी हो सकता है वह सबकी सुनते हैं, लेकिन वे थोड़ा रिस्पेक्ट वे सबकी सुनते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ के ही सूटेबल आपको पता चलेगा कौन होगा। बहुत ही ईजी है रिक्त स्थान वाला आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, क्या अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस स्त्री के डैश ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। विलाप यानी कि जब वो बोली, विलाप मतलब होता है जैसे भाषण को देता है, तो उस स्त्री के विलाप ने सभी के हृदय को द्रवित कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश की ओर बढ़ रहा है। तो किसकी ओर? उद्देश्य की ओर, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की ओर नहीं, मकसद की ओर। तो ये कोई मकसद नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भरता की लक्ष्य की ओर, वो लक्ष्य है जिसकी ओर बढ़ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। तो थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 23। अब आप लोग दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। आप पधारिए और डैश ग्रहण कीजिए। तो आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए, यानी कि जगह ग्रहण कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, जैसे ये भी लिखा हुआ है आसन, ये भी है आसन, लेकिन कौन सही होगा करेक्ट वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित है। तो किसका? आप लोग को गांधी जी के बारे में पता होगा, न्याय पर आधारित है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 26, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। तो क्या? स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मित्र सहयोगी भी एक तरह से मित्र हो गया। प्रतिरोधी, विपक्षी, शत्रु। देखिए यहाँ प्रतिरोधी भी हो जाएगा, विपक्षी भी हो जाएगा, शत्रु भी हो जाएगा। लेकिन ये जो विपक्षी है इसका दूसरा मीनिंग है प्रतिरोधी, यानी कि उसके विरुद्ध जो रहता है वो, और शत्रु का मीनिंग भी वही होता है जो उसके विरुद्ध होता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा सूटेबल कौन लग रहा है? शत्रु। यहाँ मित्र दिया हुआ है तो मित्र का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? शत्रु। तो वह अपने मित्र तो क्या, वो अपने शत्रु को भी कभी चोट नहीं पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम है। क्या है? इमारत। ताजमहल क्या है? इमारत है। आप लोग को पता ही होगा, जो कि किसने बनाया था आप लोग को पता होगा, नहीं पता कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का डैश होना चाहिए। यानी कि ईश्वर की भक्ति जो है वो सौभाग्यशाली बनने का साधन होना चाहिए। उद्देश्य, वो उद्देश्य होना चाहिए, नहीं कारण नहीं, साधन एक जरिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 30 नंबर, इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और डैश गुण नहीं है। चरित्र से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ गुण, यानी कि उससे बड़ा, श्रेष्ठ भी होता है ऊंचा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरह का वर्ड यहाँ यूज किया होगा, जैसे यहाँ देखिए चरित्र क्या हुआ है, तो आप लोग को इसी तरह श्रेष्ठ यूज करना है। यहाँ पे बड़ा भी हो सकता था, श्रेष्ठ का मतलब बड़ा ही होता है, ऊंचा भी होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को सेंटेंस के अनुसार ही यूज करना। आप लोग शुरू में पढ़े भी होंगे, वहाँ पे उसका निर्देश के उच्चारण में भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। काम ऐसा करो जिससे सबका डैश हो। क्या? नुकसान हो, इलाज हो, उपकार हो, भला हो। तो काम ऐसा करो जिससे सबका भला हो, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, शरत चंद्र की डैश ज्योत्सना शीतलता भरी थी। विमल ज्योत्सना शीतलता भरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की डैश के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए। देश की आज़ादी के लिए जो भारत की जनता थी वो बड़े बड़े बलिदान दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेदन लिखते समय शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्या? प्रयोग में, उपयोग भी हो जाएगा, आप लोग यहाँ उपयोग भी मार सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, तो प्रयोग भी मार सकते हैं, उपयोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्वान अपने गुणों के कारण डैश होते हैं, विख्यात होते हैं, यानी कि जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं, मोहन की कविता मौलिक ना होकर डैश है। मौलिक ना होकर वो काल्पनिक है। ठीक है, देख सकते हैं। अगर आप लोग को इसका PDF भी चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वो भेज दिया जाएगा टेलीग्राम में। अगर आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, पिछली वीडियो जो है सो जनरल टेस्ट पे है।
चलिए हम लोग शुरू देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिए हुए हैं यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ईश्वर की कृपा से मुक भी खाली स्थान हो सकता है। वाचाल, मुक मतलब होता है गूंगा, तो अगर ईश्वर की कृपा रही तो गूंगा भी वाचाल। वाचाल में होता है अधिक बोलने वाला, एक तरह से आप बोल सकते हैं, जो बहुत बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं। तो यहाँ हो सकता है ईश्वर की कृपा से मुख भी वाचाल हो सकता है। ईश्वर की कृपा से तो कुछ भी हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी डैश आवश्यक है अभिच्छता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 39। प्रायः निबंध समाज शैली में और उपन्यास डैश शैली में लिखे जाते हैं, तो क्या व्यास शैली में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हो गए तो उसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप लोग का बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा हिंदी का। और अगला वीडियो आएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा डैश क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उस पर ज़्यादा आजकल फोकस किया जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि रोड कितना खराब है, तो सरकार उसको सरकारी काम जितना भी होता है उसको थोड़ा सा नहीं उतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है आजकल। ठीक है, और जो निजी काम होता है वो ज़्यादा हो रहा है, जल्दी हो रहा है। सरकारी काम में बहुत ज़्यादा दिन भी लग जाता है कभी कभी, कोई चीज़ आप अगर करते हैं तो चलिए ये सब तो कॉमन बात है। आप लोग इसका आंसर तो आप लोग को पहले से भी पता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा डैश के क्षण आते जाते रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड भी मिल गया, यानी कि विलोम शब्द मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है, तो कतिपय क्या है, वैकल्पिक है। अगला क्वेश्चन देखिए 43। व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में डैश अधिक व्यवहारिक होती है, क्या, विकीर्णता। देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 44। घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता है, यानी कि घर आया मेहमान भी नहीं निकाला जाता। यहाँ थोड़ा सा और होता है, घर आए मेहमान या घर आए मेहमान को भी नहीं निकाला जाता है। ठीक है, या फिर रिश्तेदार, ये भी हो सकता है, दोनों तो सेम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोए जो सो बार तो, यानी कि ये एक मुहावरा टाइप का हो गया। धोए जो 100 बार तो काजर होए ना सवेत। ठीक है, इसको आप बात कर लीजिएगा। श्रद्धा एक सामाजिक है, क्या है, भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप जो कुछ पढ़े उसको क्या कीजिएगा। आप अगर कुछ पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं 48। अब हमारा कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 10 क्वेश्चन और होगा, तो चलिए लास्ट तक बने रहिए। अब देखते हैं 48। मिलों के डैश के लिए जीवन का अर्थ है कि जीवन पर्यंत एक निरर्थक आंतरिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवर्त आवृत्ति करते जाना, यानी कि क्या देख सकते हैं, मिलों के श्रमिक के लिए जीवन का अर्थ है कि जीवन पर्यंत एक निरर्थक आंतरिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवर्त आवृत्ति करते जाना। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का डैश ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं, परिणाम, यानी कि जीवन में अपने परिश्रम के सफलता का परिणाम ना पाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शायद संसार के सभी देशों में ऐसा लोक विश्वास है कि सीपी को कान से लगाकर सुने तो उसमें डैश का स्वर सुना जा सकता है, किसका, सागर का। ठीक है, 51। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा हो गई, क्या हो गई, शांत हो गई। आप लोग भी हो जाते होंगे, आप लोग पूरा मस्ती कर रहे होंगे और जैसे ही प्रिंसिपल या कोई भी टीचर आते हैं तो ऐसे सारा स्टूडेंट शांत हो जाते हैं, तो ये तो कॉमन बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आप लोग देख सकते हैं यहाँ 52 क्या है, कोयल डैश रही है, तो कोयल महक रही है, नहीं, बहक रही है, नहीं, भौंक रही है, नहीं, कोयल क्या, कूक रही है, यानी कि इसका जो कोयल का आवाज़ कैसा रहता है आप लोग को पता होगा, तो उसको बोला जाता है कूक। ठीक है, विकास डैश कमाने वाला सदस्य है, तो विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य, नहीं, विकास विदेश कमाने वाला सदस्य, नहीं, ये भी सूटेबल नहीं। हाँ, अगर यहाँ मैं रहता तो हो सकता था विदेश, जैसे विकास विदेश में कमाने वाला सदस्य, ऐसे हो सकता था, लेकिन मैं नहीं है तो ये नहीं होगा। अगला देखिए, विकास घर कमाने वाला, नहीं, हाँ यहाँ ऐसा होता है, विकास घर का कमाने वाला सदस्य का रहता तो, लेकिन यहाँ क्या का भी नहीं है, मैं भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी। किए की, आप जब कोई गलती करते हैं तो उसका क्या मिलता है? सज़ा। तो किए की सज़ा मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं डैश को अधिक मूल्यवान बनाना। तो किसको अधिक मूल्यवान? कर्मचारी को। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और होगा। क्वेश्चन नंबर 56। एक सफल टीम लीडर अपने सदस्यों को डैश श्रोता के रूप में चाहता है। तो सक्रिय, वो हमेशा सक्रिय रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा यही होने वाला है। ठीक है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगली वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। यदि चादर के बाहर खाली स्थान परोसोगे तो पछताओगे। आप लोग पता ही होगा, क्या हम लोग चादर ओढ़ते तो पैर पसार हो गई, तो मुहावरा टाइप का ही है। बहुत बार आप लोग को सुनने को भी मिल लगता होगा ऐसा वर्ड। तो आप देख सकते हैं रिक्त स्थान वाला जो है बहुत ही ईजी होने वाला है आप लोगों के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।